हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। एक्सरसाइज 10.3 का टोटल क्वेश्चन लगता है 60 क्वेश्चन बना लिए थे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। आप भी अपना बुक निकाल लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सही है। Find the magnitude of two vector A and B having the same magnitude। क्वेश्चन में बोला कि A और B का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालिए, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर है। सच दैट एंगल बिटवीन देम, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल A डॉट B बराबर 1/2 दिया हुआ है। सही है, आराम से बन जाएगा।
सॉरी मित्र, माइक ऑफ हो गया था बीच में, सॉरी। अब वापस इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये माइक तो ऑफ नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया था। हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बराबर 12 है, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फील्ड दे रहा है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 12। ये अपने जगह पर है। a के मैग्नीट्यूड का वैल्यू है प्यारे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर 12, माइनस उधर चला गया प्लस में तो 13 हो गया, स्क्वायर हट के रूट चढ़ गया, यानी x का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 13। बीच में मैक ऑफ हो गया था, है ना? जल्दी से नोट करें इसको पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? अब चल रहा है ठीक से ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। आई क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी सी 3 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सॉरी 3 वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है? वेक्टर बी इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k। वेक्टर सी इक्वल टू 3i प्लस j। तो ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में एक छोटा सा कंडीशन है। क्वेश्चन में कहा गया है, यहां आइए हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है सी के। तो कहता है कि लेमडा फाइंड कीजिए, तो कहता है लेमडा फाइंड कीजिए, ठीक है? होगा फाइंड। एक काम करिए, सबसे पहले ए प्लस लेमडा बी फाइंड करिए। सबसे पहले ए प्लस लेमडा निकालिए, तो ए प्लस लेमडा बी निकालिए। तो सबसे पहले कैसे निकलेगा भाई? ए का वैल्यू क्या है? 2y प्लस 2j अब प्लस 3k प्लस लेमडा बी, यानी बी में लेमडा से करिए मल्टीप्लाई, तो बी में लेमडा से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे अब प्लस लेमडा के, ठीक है? इसमें से आई कॉमन कर लीजिए, तो 2 माइनस लेमडा आई हो जाएगा, फिर प्लस इसमें से और इसमें से जे कॉमन कर लीजिए, तो 2 प्लस 2 लेमडा जे हो जाएगा, फिर प्लस इसमें से और इसमें से के कॉमन कर लीजिए, तो 3 प्लस लेमडा इंटू के हो जाएगा। सही है? तो a प्लस लेमडा बी आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि a प्लस लेमडा बी और c परपेंडिकुलर है। तो आपको हम बता दिए हैं, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। पिछले वीडियो में डॉट में बताया था 0 के बराबर होता है। तो करिए, यानी a प्लस लेमडा बी जो ये है और c ये है, दोनों का डॉट करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो डॉट कैसे होता है? i के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट से, तो 3 को इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस 3 लेमडा। j के कॉफिशिएंट को j के कॉफिशिएंट से 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2 लेमडा
के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट, के तो यहां है ही नहीं, मतलब जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। लिख के क्या करोगे, बराबर जीरो लिखो, तो 6 या 2 8 हो गया, -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा हो गया बराबर जीरो, माइनस का उधर चला गया प्लस का, यानी 8 बराबर लैम्डा, यानी लैम्डा का मान कितना आ गया, 8 आ गया। सही है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। 11 की बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, दो वेक्टर है, मान लेते हैं एक को, लेट वेक्टर p बराबर, नाम नहीं दिया है, हम अपने तरफ से नाम मान ले रहे हैं, वेक्टर p बराबर मॉड a इंटू बी प्लस मॉड b इंटू a। एक दूसरा को हम q मान लेते हैं, तो q बराबर दिया हुआ है मॉड a इंटू बी माइनस मॉड b इंटू a, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यह प्रूफ कीजिए कि दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये प्रूफ करना है। तो भाई ऐसा कब प्रूफ होगा, जब दोनों का डॉट कितना आ जाए, जीरो। तो दोनों का डॉट निकाल के देखो, p डॉट q निकाल के देखो, अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया तो समझ जाना ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो चलिए, p का वैल्यू कितना है, मॉड a इंटू बी प्लस मॉड b इंटू a, q का वैल्यू कितना है, मॉड a इंटू बी माइनस मॉड b इंटू a। ठीक है। अब अच्छे से देखिए, इस पूरे को a समझो, इस पूरे को a समझो, इस पूरे को b समझो, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फील आ रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी का फील आ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर को स्क्वायर करना मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना। तो इसमें तो मैग्नीट्यूड पहले से लगा हुआ था, इसमें नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी इसका स्क्वायर करना था। तो स्क्वायर करने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भैया ये दोनों तो सेम ही है, आप a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर इंटू b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, इसको उलट करके आप a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। दोनों सॉल्व होके कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि वेक्टर p इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर q। जो प्रूफ करना था वो हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। यस सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड भाई। एक सेकंड, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन है a डॉट a बराबर 0 है, और एक दूसरा कंडीशन है a डॉट b बराबर 0। तब आपको बताना है कि वेक्टर b क्या होगा।
तब आपको बताना है कि वेक्टर बी क्या होगा। आइए थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। ए डॉट ए बराबर 0 दिया है, ए डॉट बी बराबर 0 दिया है, तो कहता है कि बताइए ए क्या होगा। ठीक है, सॉरी बी क्या होगा, बी के बारे में पूछा है। एक बात बताओ भाई, ए डॉट ए का मतलब हम आपको बता दिए हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0, और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 होना मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होना। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होना इसका मतलब वो वेक्टर खुद कितना होना, 0 होना। वो वेक्टर खुद कितना होना, 0, क्योंकि वेक्टर 0 होगा तब तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। इसका मतलब वेक्टर ए 0 है। तो सोच के बताइए, अगर वेक्टर ए ये वाला बंदा अगर 0 है तो बी के जगह पे कुछ भी रखोगे, एनीथिंग, आप कुछ भी रखोगे दोनों का, एनीथिंग कुछ भी रखोगे और दोनों का डॉट करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा। यस सर, इसका मतलब आंसर ये आ गया। अरे सुना, ए है 0, इसका मतलब बी के जगह पे कुछ भी रखोगे तो दोनों का डॉट 0 नहीं आएगा। यस सर, इसका मतलब बी इज एन एनी वेक्टर, बी जो है वो किसी भी प्रकार का वेक्टर हो सकता है। करेक्ट है, ये इसका आंसर हो गया। बी के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि ए तो पहले से ही 0 है तो ए के बगल में बी है भाई, तो बी कुछ भी हो जाएगा, तो 0 को बी से डॉट करेंगे तो आराम से 0 आ जाएगा। इसका मतलब बी कुछ भी हो सकता है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। कंडीशन दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो कह रहा है ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का वैल्यू कितना होगा। आइए बहुत आसान, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है, सीख लीजिए। ए बी सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, और तब कह रहा है कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए कितना होगा। ध्यान सुनिएगा इस प्रकार का सवाल कैसे बनता है। एक काम करिए, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का लगा दीजिए फॉर्मूला, कितना हो जाएगा ये, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए बराबर कितना, 0। ठीक है सर, ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1, सी का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर 1, सब में से 2 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी फिर प्लस सी डॉट ए बराबर 0, ये हो जाएगा। ओके सर, अब आइए इसको सॉल्व करिए। 1 1 1 3 हो गया, उधर गया तो माइनस में 3 हो गया, तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3, तो देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर
-3/2 आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। इस तरीके का सवाल ऐसे बनता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न का होता है। आइए यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश तो हमारा ऐसे भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी बी कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी होगा वहां पे। चलिए, मतलब बी कोई वेक्टर हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सुनिएगा क्या बोला है। कहता है वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर 0 ये दिया हुआ है। मतलब या तो वेक्टर ए 0 है या तो वेक्टर बी 0 है। कंडीशन ऐसे है 14, इफ देन ठीक है। तब आपसे पूछा है इफ ए डॉट बी 0 देन, ये सवाल पूछा है। सुनिएगा अच्छे से, सवाल थोड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन में बोला कि यदि a 0 हो या b 0 हो, a डॉट b 0 होगा ही, स्वाभाविक बात है। a 0 हो जाए या b 0 हो जाए तो a डॉट b को 0 होना कंपलसरी है। तब आपसे पूछ रहा है कि अगर a डॉट b 0 हो जाए तब क्या होगा। तो भैया अगर a डॉट b 0 हो जाए तो दो बात होगा। अगर a डॉट b 0 हो जाए तो दो बात होगा। पहली बात, या तो a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए, और दूसरी बात, या दोनों वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। समझे? मतलब अगर a 0 है b 0 है तो a डॉट b बराबर 0 होना कंपलसरी है। लेकिन अगर a डॉट b 0 है तो a 0 b 0 होना कंपलसरी नहीं है। अगर ये नहीं भी हुआ और अगर ये हुआ तो a डॉट b 0 हो जाएगा। तब पूछ रहा था कि अगर ऐसा है तो ये है, तो इसका कन्वर्स बताओ क्या है। कन्वर्स करने का मतलब इसके होने से अगर ये 0 हो रहा है तो क्या इसके होने से ये होगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो भैया a 0 b 0 होने से a डॉट b 0 होगा, गारंटी है। लेकिन a डॉट b को 0 होने से a 0 b 0 होगा, ये गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि a डॉट b को 0 होने वाला बनाने वाला ये भी है। तो कन्वर्स नॉट ट्रू हुआ, उल्टा सही नहीं है। ये 0 होने से अगर ये 0 है तो ये 0 होने से ये होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात प्रूफ करना, पता करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, उसका तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का वैल्यू 1 2 3 है, बी का वैल्यू -1 0 0 है, और सी का वैल्यू 0 1 2 है।
तब पूछ रहा है देन फाइंड एंगल एबीसी, एंगल एबीसी ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल एबीसी। तो पहले आप पता करो कि ये एंगल एबीसी जो है किन दो वेक्टर के बीच आता है। तो सर वेक्टर ये जो एंगल है वो किस दो वेक्टर के बीच का है? तो वेक्टर बी ए के बीच का है और वेक्टर बी सी के बीच का है। तो सबसे पहले वेक्टर आप बी ए निकाल लो, वेक्टर आप बी ए निकालो। कैसे निकालोगे? ए में से बी माइनस करके निकालो। तो 1 में से -1 गया तो 2 आई हुआ, 2 में से 0 गया तो 2 जे हुआ, 3 में से 0 गया तो 3 के हुआ। समझे? बी ए निकाल लिए मतलब ए में से बी माइनस करके, 1 में से -1 2, 2 में से 0 2, 3 में से 0 3। उसके बाद बी सी निकालिए। तो बी सी निकालने के लिए सी में से बी माइनस करना पड़ेगा। तो 0 में से -1 गया तो 1 आई हो गया, 1 में से 0 गया तो 1 जे हो गया, 2 में से 0 गया तो 2 के हो गया। ठीक है, बी ए आ गया, बी सी आ गया। अब दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है और हम आपको बता दिए हैं एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करिएगा और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी सी का मैग्नीट्यूड। जब भी डॉट एंगल फाइंड करना हो तो डॉट प्रोडक्ट का ही यूज कीजिएगा और डॉट प्रोडक्ट से ही ये फॉर्मूला आया हुआ है। चलिए, तो कॉस थीटा बराबर बी ए डॉट बी सी, इन दोनों का करो डॉट। आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट से तो 2 हो जाएगा, जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट से ये भी 2 हो जाएगा, के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट से तो ये 6 हो जाएगा। नीचे में मैग्नीट्यूड पहले ए बी का बी ए का स्क्वायर करिए, 4 4 9 4 4 9। अब यहां आ जाइए, एक स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 1 4 कितना आ गया बताइए? तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ऊपर 10 और नीचे 9 4 13 4 17 और ये 6, तो 17 6 102 यानी √102 हो जाएगा। और अगर यहां से थीटा निकालोगे तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 10/√102। ये आंसर हो जाएगा। समझे हमारी बात? अरे भाई ये समझे कि नहीं समझे? ये 17 है और ये √6 है, तो √17 √6 इतना नहीं ले सकते? यस सर, ये सब समझ रहे हैं। चलिए जल्दी से नोट किए तो थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 16, so that the points A, B, C are collinear। कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। चलिए, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक तीसरा पॉइंट है C। A का वैल्यू है 1 2 7, B का वैल्यू है 2 6 3 और C का वैल्यू है 3 10 -1। अब इन तीनों को कोलिनियर प्रूफ करना है। एक काम करिए, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप कोई भी 2 वेक्टर यहां से निकाल लीजिए। आप वेक्टर ए बी निकाल लो या वेक्टर बी सी निकाल लो, वेक्टर ए सी निकाल लो
सी बी निकाल लो, बी ए निकाल लो, सी ए निकाल लो। टोटल 6 वेक्टर दिखाई दे रहा है इसमें, ए बी, बी सी, ए सी, सी बी, बी ए, सी ए। तो टोटल 6 वेक्टर दिखाई दे रहा है। आप कोई भी इसमें से 2 वेक्टर निकाल लीजिए, कोई भी जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, कोई भी 2 वेक्टर निकाल लीजिए। तो चलिए वेक्टर हम ए बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, बी में से ए माइनस करोगे तो 2 - 1 1 आई, 6 - 2 4 जे, और 3 - 7 -4 के। ठीक है, चलो एगो ए सी भी निकाल लेते हैं। ए सी निकालना है तो सी में से ए माइनस करेंगे, करिए। सी में से तो 3 में से 1 गया तो 2, 10 में से 2 गया तो 8, -1 में से -7 गया तो -8 के। ठीक है, उसके बाद 2 वेक्टर निकल गया ना। हमने कहा था आपको इस 6 टोटल यहां 6 वेक्टर दिखाई दिया था, उसमें से कोई भी आप 2 वेक्टर निकाल लीजिए। हमने निकाल लिया। अब क्या कीजिए, इन दोनों वेक्टर में जिस वेक्टर का नंबर बड़ा बड़ा है उसको लेके बढ़िए। तो कहोगे सर एसी का ही है, चलो एसी को लेके बढ़ो। अब क्या करोगे, देखो एसी बराबर इन सब में से 2 कॉमन हो रहा है, कर लो। तो 2 कॉमन करोगे तो आई प्लस 4j -4 के, कर लिए 2 कॉमन, यस सर। तो एसी बराबर 2। अब ध्यान से देखिए i प्लस 4j -4 के किसके बराबर है, ए बी के बराबर, यस। अब याद करो ये कोलिनियर का कंडीशन होता है। संरेख हमने आपको कहा था, बतलाया था कि किसी भी वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए, इसका मतलब वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। कहने का मतलब वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी संरेख है, और अगर वेक्टर संरेख है प्यारे तो इसीलिए बिंदु ए बी सी, पॉइंट्स ए बी सी आर ऑल्सो कोलिनियर। ऐसे अगर वेक्टर कोलिनियर है तो वो वेक्टर जिस पॉइंट से बना है वो भी क्या होगा, कोलिनियर यानी संरेख होगा। ए बी ए सी और ए बी संरेख है तो ए बी सी भी क्या होगा, संरेख होगा। यस, ऐसे ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में 12th बोर्ड के एग्जाम में रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ा दे, आइए क्वेश्चन नंबर 17। फिर से एक ट्रायंगल है, उनके सभी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। जैसे ए का दिया हुआ है 2i - j प्लस k, ठीक है। बी का दिया हुआ है i - 3j -5k, और सी का दिया हुआ है 3i - 4j -4k। ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, और प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ कब होगा, जब इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 हो जाए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी में से अगर कोई एक एंगल 90 हो गया तो अपने आप ये ट्रायंगल कौन सा प्रूफ हो जाएगा, कौन सा,
राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। ओके सर, तो चलिए आइए काम करते इसी पर। एक काम करो, सब इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन आया था, तो वहां हम क्या किए थे, पहले सभी साइड का लेंथ निकाल लिए थे और पाइथागोरस के हिसाब से सोच लिए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम लोग डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़े थे। तो दोनों तरीका है, आप तीनों का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड निकाल के पाइथागोरस के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, या तीनों वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं, दोनों सही है। तो एक बार हम पाइथागोरस से बना दिए हैं, अब एक बार हम डॉट प्रोडक्ट से बना देते हैं ताकि दोनों तरीका आप सीख लें। ओके सर, उसके लिए आप क्या करो, पहले तीनों वेक्टर निकालो। वेक्टर ए बी निकालो, कैसे निकलेगा, b माइनस ए करके, तो i माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j माइनस j प्लस माइनस 2j माइनस 5k माइनस के माइनस 6k हो गया। ए भी निकल गया, बी सी निकालिए, सी में से b माइनस करिए, 3i 2i माइनस 4j माइनस 3j माइनस का j माइनस 4k माइनस का 5k प्लस का k हो जाएगा। AC निकाल लीजिए, C में से माइनस कीजिए, C में से 3i माइनस 2i, तो i हो जाएगा, माइनस 4j माइनस j, तो माइनस 3j हो जाएगा, माइनस 4k माइनस k माइनस 5k हो जाएगा। हो गया, तीनों वेक्टर आ गया। अब क्या करिए, बारी बारी सबका डॉट निकालिए। एक बार ए बी डॉट बी सी निकालिए, तो ए बी डॉट बी सी आई कॉफिशिएंट इंटू आई कॉफिशिएंट -2 हो जाएगा, जे कॉफिशिएंट इंटू जे कॉफिशिएंट +2 हो जाएगा, के कॉफिशिएंट इंटू के कॉफिशिएंट -6 हो जाएगा, यानी आ जाएगा -6। ये तो 0 आया नहीं, यहां से कुछ हो नहीं सकता। फिर अब बी सी डॉट ए सी निकालिए, बी सी डॉट ए सी आई कॉफिशिएंट इंटू आई कॉफिशिएंट 2 हो जाएगा, जे कॉफिशिएंट इंटू जे कॉफिशिएंट +3 हो जाएगा, और के कॉफिशिएंट इंटू के कॉफिशिएंट -5 हो जाएगा। देख लो ये 0 आ गया। अगर ये 0 नहीं आता ना, तो हम अगला ए बी डॉट ए सी भी निकाल के देखते हैं। इन दोनों का डॉट कर लिए थे, इन दोनों का भी डॉट कर लिए थे, अब इन दोनों का भी डॉट कर लेते हैं। आई कॉफिशिएंट इंटू आई कॉफिशिएंट -1, जे कॉफिशिएंट इंटू जे कॉफिशिएंट +6, और के कॉफिशिएंट इंटू के कॉफिशिएंट +30, तो ये आ जाएगा 35। ये 0 नहीं आया, तो भैया ये 0 आ गया ना, तो BC और AC का डॉट 0 होना, इसका मतलब वेक्टर BC परपेंडिकुलर होना AC। अब परपेंडिकुलर होना मतलब 90, तो BC और AC, ये है BC, ये है AC, ये जो एंगल है यही आपका कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब एंगल C 90 हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ लोग यहां पर अपना दिमाग लगा रहे होंगे, समझ रहे क्या? देखो ऐसा करके दिमाग लगा रहा हूं। सब लोग का अपना अपना सोच है और सब सम्मान के लायक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा कि सर आपने कहा BC मतलब ये, और आपने कहा AC मतलब ये, सर दोनों का टेल एक जगह सॉरी हेड एक जगह हो गया, एंगल कैसे होगा? अरे भाई साहब, हमने बता दिया है कि दोनों वेक्टर का हेड एक जगह रहे या दोनों वेक्टर का टेल एक जगह रहे, एंगल आप ले सकते हो। दोनों वेक्टर का टेल एक जगह रहे या
दोनों का हेड एक जगह रहे आप एंगल ले सकते हो। इसका मतलब AC वाला 90 हो गया, BC और AC के बीच का एंगल 90 हो गया। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके सर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नोट करें जल्दी से इसको पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में है A इज अ नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो मतलब वेक्टर A का वैल्यू जीरो नहीं है, वेक्टर A का वैल्यू जीरो नहीं है ऐसा बोल रहा है। A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो A के बराबर है। एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा का वैल्यू भी जीरो नहीं है ऐसा बोल रहा है। देन लैम्डा A, लैम्डा इंटू A इज यूनिट वेक्टर। भैया ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि लैम्डा इंटू A का जो मैग्नीट्यूड है प्यारे वो है बराबर 1, वो है बराबर 1। मैग्नीट्यूड एक प्रकार का मॉड की तरह है, आप अलग अलग कर लीजिए। लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड बराबर 1। तो लैम्डा का मॉड A का मॉड A के बराबर है, बराबर 1। अब कौन सा ऑप्शन सही आता है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। इस लैम्डा को उधर भेज देंगे तो A बराबर 1 बाय मॉड लैम्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। सही है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। तो एक्सरसाइज 10.3 हमारा यहां हो जाता है कंप्लीट। ओहो, ये कैसे हो गया? आप ऐसा क्यों किए? चलो, एक्सरसाइज 10.3 यहां हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो अभी समय है तो एक दो सवाल और हम आपको कुछ प्यारा प्यारा करा देते हैं। लिखो जल्दी से। ओके सर, आइए तो क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ B बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ C बराबर 4 एंड A प्लस B प्लस C का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10, देन फाइंड A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। ये क्वेश्चन है। तीनों वेक्टर का परिमाण दिया है, A प्लस B प्लस C का भी परिमाण दिया है। तो कहता है A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A का वैल्यू बताइए कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम कुछ देर पहले बताया था, वैसा ही सॉल्यूशन कीजिए इसको। ठीक है, चलिए आइए। A प्लस B प्लस C का मैग्नीट्यूड बराबर 10 है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। A प्लस B प्लस C का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। अब ये A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA बराबर 100। ठीक है,
ए का मैग्नीट्यूड 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, बी का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, सी का मैग्नीट्यूड 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। इन सब में से 2 करिए कॉमन, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 100। कितना हो जाएगा ये? 9 4 13, 13 और 16 29, प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 100 माइनस 29 हो जाएगा, यानी 71, है ना। 9 1 10, 7 2 9 10, बहुत बढ़िया। ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 71/2 हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। सही है। चलो, तो इस प्रकार से यह भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन से मुलाकात करेंगे हम लोग। कर लिए नोट? चलो, सही है। एक क्वेश्चन और, पॉज कीजिए, नोट कीजिए पहले इसको। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग को बार बार दिखता है, ऐसा क्वेश्चन भी दिखेगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बराबर 10, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको आराम से एग्जाम में दिखेगा, बहुत बढ़िया सा है। अब सुनिए हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, ए प्लस बी का दिया है वैल्यू, ए माइनस बी का पूछा है। एक काम कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए तो कितना होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस 2a डॉट बी होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब माइनस 2